गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने सभी गुड़हल के पौधे से पूरे साल हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको अभी फरवरी में ही अपने पौधों की कुछ खास देखभाल करनी होगी और अपने पौधों को एक अच्छा न्यूट्रिशन भी देना होगा। यही सही समय है जब आपको अपने पौधों पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे जिसके 100% रिजल्ट्स मार्च से ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि पौधों पर छोटी छोटी कलियां बनती हुई दिखने लगेंगी और लगातार पूरी गर्मियों तक आपके पौधे पर हज़ारों की संख्या में फूल और कलियां खिलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे, स्पेशली देसी गुड़हल के पौधे ठंड में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, मतलब रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। और इस पीरियड में पौधे बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह जाते, ना ही उनमें कोई ग्रोथ होती है और ना ही उनमें कोई फ्लावरिंग होती है। पौधे बिल्कुल बेजान और सूखे सूखे से हो जाते हैं। पत्तियां भी बिल्कुल मुरझाई सी और कटी फटी सी हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में तो पौधे बिल्कुल भी फ्लावरिंग हमको नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम अपने पौधों से फ्लावरिंग चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनको डोरमेंसी से बाहर निकालकर वापस से स्वस्थ बनाना होगा। और जब वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद ही हम उनसे हज़ारों की संख्या में फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो हमें अपने पौधों को डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकालकर पौधों को स्वस्थ कैसे बनाना है, उसके लिए हमें कौन कौन से ज़रूरी काम अपने पौधों पे करने हैं, आज के अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ शेयर करूंगी आज एक बिल्कुल ही फ्री में घर पर बनने वाला ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि जादुई तरीके से आपके गुड़हल के पौधों पर अनगिनत छोटी छोटी कलियाँ लेकर आएगा। सबसे पहला काम तो आपको करना है कि आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़हल के पौधे में हर 15 दिन के गैप में गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। इससे पौधे की जड़ों तक हवा और धूप बहुत अच्छे से मिल जाती है। धूप और हवा मिल जाने से पौधे बहुत स्वस्थ हो जाते हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हाँ, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो तभी गुड़ाई करनी है। ज़्यादा गीली मिट्टी में गुड़ाई करने से जड़ें टूटने का डर रहता है, पौधे को नुकसान हो सकता है, पौधा सूख भी सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, हल्की मॉइस्ट हो तभी गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद अगली बारी आती है अपने पौधों पर प्रूनिंग करने की। सबसे पहले तो आपको पौधे पर जितनी भी ब्रांचेज़ हैं सब ब्रांचेस को ऊपर से प्रून कर लेना है, मतलब सब ब्रांचेस के टिप को ऊपर से 2-3 इंच तक का कट कर लेना है। अगर आपके पौधे पर लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हों और उनमें कोई फ्लावरिंग ना हो रही हो तो उनको आप थोड़ा ज़्यादा कट कर सकते हैं। अच्छे से प्रूनिंग करके आप अपने पौधे को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। अब क्योंकि गुड़हल का ये ग्रोइंग सीज़न है तो आप अपने गुड़हल की हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों, जैसा आपके पौधे की आवश्यकता है वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि जितनी अच्छी प्रूनिंग आप अपने गुड़हल के पौधे पर करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस पौधे पर निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे पर निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। अगर हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए सिर्फ खाद आप अपने गुड़हल के पौधे को देंगे और प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये तो निश्चित है फ्रेंड्स कि बहुत ही कम फ्लावरिंग आपके गुड़हल के पौधों पर आएगी। शायद 1 या 2 फ्लावर्स ही आपके पौधे पर निकलेंगे। जैसी फ्लावरिंग आप चाहते हैं वैसी हैवी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जितना इम्पोर्टेंट रोल खाद का होता है हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्रूनिंग का भी होता है। तो इसलिए प्रूनिंग एक ऐसा काम है जो कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए ज़रूर से करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब इस पौधे को देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा देसी गुड़हल का पौधा है और इसमें कितनी सारी कलियां अभी से फरवरी के मिड से ही मेरे पौधे पर आ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ जनवरी एंड से ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है और ठंड भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए मुझे अपने गुड़हल के पौधों की प्रूनिंग जनवरी एंड में ही करनी होती है। और देखिए इसका रिज़ल्ट भी मुझे कितना अच्छा मिला है कि अभी 20-22 फरवरी के आसपास ही मेरे पौधों में हैवी फ्लावरिंग शुरू हो गई है।
कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। कुछ फूल खिल चुके हैं, कुछ खिल रहे हैं और कुछ अभी भी धीरे धीरे खिलेंगे। अब अगली बारी आती है खाद की, कि हमें अभी फरवरी के महीने में अपने गुड़हल के पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकालने के लिए, आने वाले फ्लावरिंग सीज़न में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए कौन कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। पर फ्रेंड्स, कोई भी खाद देने से पहले हमें अपनी मिट्टी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काफ़ी समय से रेस्ट पीरियड में रहने की वजह से मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं रह जाती। कह सकते हैं कि मिट्टी एसिडिक से एल्कलाइन नेचर की हो जाती है, मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पौधे पर सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और जड़ें सभी ज़रूरी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। तो जो भी खाद आप अपनी मिट्टी में देंगे वो पौधे में ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। पौधे में सारी प्रक्रियाएं रुक जाने की वजह से ना ही पौधे पर कोई ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। अभी जब फ्लावरिंग सीज़न शुरू होने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां पाने के लिए हमें अपनी मिट्टी को कुछ ऐसी चीज़ देनी होगी जिससे कि मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए, मिट्टी एल्कलाइन से वापस एसिडिक हो जाए और फिर जितनी भी खाद आप मिट्टी को देंगे वो सब जड़ें अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगेंगी और पौधे पर ऊपर तक पहुंचाने भी लगेंगी। मिट्टी को एसिडिक बनाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो कि एसिडिक मिट्टी में ही अच्छे से ग्रो भी करता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जो चीज़ हम अपने पौधे में देंगे उसके बारे में मैं आपसे आगे अपनी वीडियो में बात करूंगी। तो अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही नेचुरल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि हम घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से फ्री में बनाएंगे। हमें कोई भी महंगे फर्टिलाइज़र्स मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अकेले ही पौधे पर जादुई तरीके से काम करेगा और 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपने गुड़हल के पौधे पर अनगिनत छोटी छोटी कलियां बनती दिखने लगेंगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है 1 लीटर पानी और उसमें जो पहली चीज़ डालनी है वो है केले के छिलके। यहाँ पर मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं। केले के छिलकों का इस्तेमाल इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि केले के छिलके पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां लाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गुड़हल पर हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप चाहे कितनी भी टाइप के फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल पर डालें, पर अगर आप अपने पौधे को पोटेशियम नहीं देंगे तो आपके गुड़हल पर बिल्कुल भी फूल नहीं बनेंगे, क्योंकि पोटेशियम ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि पौधे पर फूल और कली बनाता है। तो ये जो केले के छिलके हम यूज़ कर रहे हैं ये गुड़हल के पौधे में पोटेशियम की ज़रूरत को पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम अब पानी में डाल रहे हैं वो है 1 मुट्ठी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो घर पर इजीली अवेलेबल होती है और कई तरह से गुड़हल के पौधे पर फ़ायदेमंद होती है। ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो ये मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक बना देती है, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करके मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरी बना देती है। दूसरा कि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो चाय पत्ती में पोटेशियम और फास्फोरस की भी मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से ये पौधों में नई नई ग्रोथ लाने में काफ़ी मदद करती है। पौधे में ग्रीन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो नए पत्ते आते हैं उन पत्तों के रंग बिल्कुल हरे और चटक रंग के आते हैं। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि चाय पत्ती गुड़हल के पौधे को एन, पी और के माने नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों पोषक तत्वों को नेचुरल तरीके से प्रोवाइड करती है। अब इस पानी को अच्छे से मिक्स करके हमें 24 घंटे के लिए छोड़ देना है और 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि इस पानी का पूरा कलर चेंज हो गया होगा और पानी को हमें एक दूसरी जगह पर अच्छे से छान लेना है। और अब छानने के बाद आप देखिए कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अब बनकर बिल्कुल रेडी है और ये जो 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है इसको आप आराम से अपने 4 से 5 गमलों में अंदाजे से दे सकते हैं हर 10 दिन के गैप में।
पर ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालें तो मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको 10 दिन तक कोई और खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है। 10 दिन पर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रिपीट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 1 या 2 फीट के बाद ही आपके पौधे पर छोटी छोटी सी अनगिनत कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपका पूरा पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।